जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज्य को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार मोहमयी से मोहजयी की ओर ले जाने वाला ग्रंथाधिराज है। छह ढाला में कहा है, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। मोह रूपी शराब को पीकर यह जीव अनादि काल से व्यर्थ में ही परिभ्रमण कर रहा है। बाहर की शराब इतनी खतरनाक नहीं है जितनी मोह की शराब खतरनाक है। इसलिए आचार्य देवों ने उस मोह से मुक्त होने के लिए चैतन्य अमृत का पान कराया है। किसी को कुछ व्यसन छुड़ाना हो तो उसे कुछ देना तो होगा। हाथ में पकड़े हुए कंकड़ को छुड़ाने के लिए उसे हीरा तो दिखाना पड़ता है, वरना वो कंकड़ को ही हीरा समझकर बैठ जाएगा और कभी उस कंकड़ से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए यह चैतन्य अमृत, यह बोधामृत, यह ज्ञानामृत, यह वचनामृत परम कृपालु देव ने हमें पिलाया है। मोह रूपी शराब को पी करके मैं भूल कर बैठा था कि मैं कौन हूं, और भ्रम से ही कल्पना में यह मानता था कि मैं ही इस जगत को चलाता हूं। मक्खी है
वो छत से उड़ती ही नहीं है। किसी ने उस मक्खी से पूछा कि तू छत पर क्यों वहां पर ही टिकी रहती है? इस कमरे में कहीं पर भी जाती नहीं, नीचे मिष्ठान है, पकवान है। उस मक्खी ने कहा, यदि मैं छत से हट जाऊंगी तो छत नीचे गिर जाएगी। उस मक्खी की जो मान्यता है, हमें हंसी आती है, मगर हम सभी का जीवन भी ऐसा ही है। मोह के कारण हम सब यही मानकर बैठे हैं कि मैं यदि नहीं रहा तो ये दुनिया चलेगी कैसे? मेरे बिना यह जगत चलेगा नहीं, ऐसा मानने वाले और कहने वाले लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं। आज वे यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं है, फिर भी यह दुनिया सुव्यवस्थित, सुसंचालित चल रही है। इसी के बल पर तो श्रद्धा आती है कि यदि मैं अपने निज चैतन्य स्वरूप में स्थित भी हूं, तो ये दुनिया कोई रुकने वाली नहीं है। उसका प्रमाण यह है कि पूर्व में अनंत सिद्ध परमात्मा अपने आत्म स्वरूप में लीन हुए हैं, और उनके आत्म स्वरूप में लीन होने से इस जगत के परिवर्तन में, इस जगत के परिणमन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये जगत चल रहा है, तो कल मैं यदि यहाँ न भी रहा तो जगत रुकेगा नहीं। मगर जगत चलाना या नहीं चलाना बात वह नहीं है। बात यह है कि जो कभी चला ही नहीं है वह कौन है? जो कभी विचलित नहीं हुआ वह कौन है? कहते हैं कि लोक के किसी भी प्रदेश पर मेरा जन्म मरण न हुआ हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। सभी प्रदेशों पर जन्म मरण करके आए इस तीन लोक में। मगर न्यायक देव जो चैतन्य तत्व का आश्रय लिया, तो ये रहस्य उद्घाटन हुआ कि तीन लोक में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां मेरा जन्म हुआ हो। क्योंकि एक बार भी जब मेरा जन्म नहीं हुआ, तो सभी प्रदेशों पर इतने इतने जन्म ये मेरे है ही नहीं। इस तरह से जो स्वरूप का आश्रय लेता है वह कर्तृत्व से मुक्त होता है। देह के साथ में जो बंधन है, इस बंधन की वजह से ही ये भ्रम है कि ये देह के बंधन में मैं देह का कर्ता हूं, मैं देह का भोगता हूं, देह के संयोगों का कर्ता और भोगता हूं। इन बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया, उनके लिए मैंने अपना जीवन अर्पण किया, मगर मेरा उसमें चलता क्या है? प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र, सहज, उसकी योग्यतानुरूप परिणमित होती है। जो बच्चा पैदा हुआ है वह अपना भाग्य लेकर के आया है, वह अपनी किस्मत लेकर के आया है। उस बच्चे ने माँ बाप से कुछ मांगा नहीं है। एक एक परमाणु यहाँ इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से परिणमित हो रहा है। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही यह श्रद्धा होती है कि मैं विकल्प का भी करता नहीं हूं, मैं रागादि भावों का भी मैं करता नहीं हूं, उदयगत परिणामों का कर्ता मैं हूं ही नहीं। और वह बोलता कम है, अनुभव अधिक करता है। तुम बोलते ज्यादा हो और अनुभव का कुछ भी पता नहीं है। तोता रटन करते हुए बोलते जाते हो, लक्ष्य का निर्णय नहीं है। अभी कहाँ जाना है उसका ही पता नहीं है। उपयोग को अंतर में स्थिर करना चाहते हो, मगर ध्यान आत्मा में स्थिर होता नहीं है। जाना दुकान पर है और आत्मा में लीन होना चाहते हो, ये हो नहीं सकता। ध्यान तो उसे घटित होता है जो दुकान में जाकर के वहां के विकल्पों से इतना जल करके आया हो। मरहम उस पर लग सकता है जिसको जलन ज्यादा होती हो। जो जलता ही नहीं है वहां मरहम कैसे लगे, वहां इलाज भी कैसे होगा? और जितनी ज्यादा वेदना और पीड़ा से तुम भर जाओगे, उतना ही सदगुरु के प्रति समर्पण भाव से भी भरोगे।
जब तुम्हें ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिलेगी, तब तुम्हें एहसास होता है कि चक्रवर्ती का जो पुण्य है, उस पुण्य से अधिक पुण्य तीर्थंकर परमात्मा की ये जो दिव्य ध्वनि एक समय के लिए भी तुम्हारे कान में पड़ी, तो चक्रवर्ती से उत्कृष्ट पुण्य है। उसका कारण मैं तुमसे खुश करने के लिए नहीं कहता हूं, कारण तुम्हें बताता हूं। क्योंकि भरत चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती का पुण्य तो है, मगर मैं परमात्मा हूं, ये आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है। खून का रिश्ता देखो तो पिता है, खून का रिश्ता देखो तो भरत चक्रवर्ती पुत्र है, मगर तो युद्ध करने के लिए 60,000 बरस के लिए निकल गए। इसलिए तो भरत ने अपनी मां से कहा न, मैं अभागा भरत हूं, मैं परमात्मा की वाणी सुनने के लिए आया हूं। ये वाणी जो कान में पड़ी वो बड़ी बात नहीं है, भगवान की दिव्य ध्वनि। भरत चक्रवर्ती जब आए थे तो मध्य रात्रि में दिव्य ध्वनि खीरी थी। कोई विशिष्ट महापुरुष के उपस्थित होने पर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खीरती है, मध्य रात्रि में भी। वैसे तो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम 2 घंटा 24 मिनट, ऐसे 7 घंटे 12 मिनट भगवान की दिव्य ध्वनि खीरती है, मगर रात्रि में भी 2 घंटे 24 मिनट, कुल मिलाकर 9 घंटे 36 मिनट भगवान की दिव्य ध्वनि खीरती है। मगर वाणी सुनने को मिला, उसमें उनको इतना अहोभाव आया कि युद्ध करने चला गया था। उस समय चक्रवर्ती तो था, मगर चक्रवर्ती होने पर भी, चक्रवर्ती का पुण्य होने पर भी मैं परमात्मा हूं ये सुनने को कहाँ मिलता है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुनकुन देव के इन वचनों को सुनो कि जो न्यायक देव है, ये न्यायक देव परिणामों का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि करने के लिए कुछ जाना तो पड़े। वह तो परिणामों का कर्ता भी नहीं है, और परिणाम जो उत्पन्न होते हैं उसमें वह निमित्त भी बनने जाता नहीं है, वह कहीं नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा में अकार्य कारणत्व शक्ति है। ये भगवान आत्मा में कोई कार्य होता नहीं है, और भगवान आत्मा किसी का कारण बनता नहीं है। ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, तुम ध्यान की फिक्र मत करना, ध्यान तो अपने आप घटित होगा। ये सुनते हुए तुम अपने भीतर में उस भाव से भरो, तुम भाव से भरो, उस भाव से भरो। तुम गिनती मत करो। कल रात को जैसे मैंने कहा ने, वहां गिनती नहीं होती, वहां हिसाब नहीं होता। कि जब तुम भक्ति के भाव से भरते हो, क्या तब तुम्हें ये विचार आता है कि मैं गुरु के चरणों में गिरूंगा तो वहां पर ये कपड़े गंदे होंगे, उस कपड़े की धुलाई मैं कैसे करूंगा, कहां से साबुन लाऊंगा? ये विचार ही कहाँ आता है। जब भक्ति इतनी होती है, ये तो पराये की भक्ति है, ये तो गुरु की भक्ति है। मगर आत्मा के प्रति जब ये अहोभाव आता है, तब ये विचार नहीं आता कि कपड़े का क्या होगा। कपड़ा माने ये देह। जब तुम आत्मा में लीन होते हो, तब तुम इन परमाणुओं को साथ में लेकर के नहीं जाते हो। अंदर से ही, अंदर से देखो, कुएं में पाइप है और पाइप से पानी ऊपर जा रहा है। वो पाइप जो ऊपर से जो है वो एल शेप में है, तो एल शेप में ऊपर से जाकर के वो पानी ऐसा उस कुएं में ही गिरता है। तो कुएं में से पानी ऊपर की ओर आया और फिर उस कुएं के अंदर ही पानी गिर गया, पानी कुएं में मिल गया। जब वो पानी ऊपर से कुएं के अंदर जाता है, तो वो जो पाइप है, उस पाइप को खींचता हुआ, लेता हुआ कुएं के अंदर नहीं जाता है। वो पानी कुएं से ऊपर आया था और पानी ही कुएं में समाया है। वो पाइप, वो कुएं में से वो जो पानी है उसके साथ में ऊपर नहीं आया था, वो पड़ा है।
मगर पानी है वही ऊपर आता है और पानी ही समाता है। जो पानी जहां से आया है वहीं पर ही समा जाता है। ध्यान क्या है कि जो ज्ञान है वो ज्ञान जहां से उत्पन्न हुआ वहीं पर ही समा जाए, अर्थात उसमें ही जानने रूप परिणमित हो जाए। ये ध्यान है। और पाइप का मतलब है ये पूरे परमाणु। ये परमाणु ध्यान में अंदर नहीं जाते, ये पूरा बॉडी रहता है। और मरते हुए व्यक्ति की यही वेदना है। मैं आपसे कहता हूं, मरते हुए व्यक्ति की वेदना यही है कि जो सदगुरु ने उसे पूरे जीवन भर उसके घर पर उसके कान में ये बात सुनाई थी, अरे ये मौका तो चला गया। मौत का भय नहीं है क्योंकि मरना तो था ही। आनंद जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब बहुत रोया था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि तू रोता क्यों है? आनंद ने कहा कि मैं रोता इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप विदा हो रहे हैं, क्योंकि आपने तो मुझे पहले से ही बरसों बरसों से ये सिखाया है कि सभी को एक दिन जाना है। इसलिए हे बुद्ध, मैं रोता इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप यहां से विदाई ले रहे हैं। मैं रोता इसलिए हूं कि आप इतने समय तक मेरे पास में रहे और मैंने पाया नहीं, उस वजह से मैं रो रहा हूं। जाने की वजह से नहीं, क्योंकि जाना तो है, सभी को जाना है, मगर वो अवसर का मैं उपयोग नहीं कर सका। इतना उत्कृष्ट योग पास में पाया और फिर भी मैं यह अनजाना स्वरूप से अनजाना रह गया, प्यासा ही रह गया। सरोवर के पास में रहकर मैं प्यासा रह गया। और सत्य है, हमारी भी यही हालत है। सरोवर के पास में रह कर के प्यासे रहे, क्योंकि सरोवर के पास में रह कर के तुमने चांद को देखा। सरोवर में तुमने उस पानी को न देखा जो निर्मल है, जो पेट में जाने वाला है। तुमने उस चांद को देखा जो चांद कभी पेट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो सरोवर में है ही नहीं। तुमने ज्ञेयों को, इन जगत का जो रिफ्लेक्शन है, वो जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, उनको ही तुमने देखा। वो जहां प्रतिबिंबित हो रहा है उस ज्ञान को पीना था, क्योंकि वो ज्ञान ही तो यहां पर है। जो चांद को छू नहीं सकता, जो चांद को पी नहीं सकता, उस चांद की कल्पना मैंने की। ये समयसार अकर्ता भाव कि बस तुम एक पल के लिए भी तुम्हें एहसास न होगा कि तुम हाथ भी उठा रहे हो। तुम्हें ये अंदर से ये भाव ही न रहेगा कि ये विकल्प को तुमने कैसे भी करके जन्म दिया है। विकल्प को जन्म कहाँ दिया? जब मैं महल के अंदर ही बैठा हूं, जब मैंने अपने महल से बाहर कदम भी नहीं रखा, तो महल के आंगन में जो कांटा उगा है, उस कांटे को उगने का कर्तृत्व मेरा कैसे होगा? वह कांटा मैंने नहीं उगाया, बबूल के पेड़ उगे हैं, उसमें से कांटे भी है, त्रिशूल के कांटे भी है, मगर वो मेरे महल के अंदर नहीं है। इसलिए ज्ञान 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 ज्ञान, एकाकी होते जाते हो। मैं एक हूं, एक हूं, एक हूं, एक हूं, एक हूं, एकाकी होते जाते हो। और जहां एकाकी ऐसा अनुभव होता है भगवान, यह न्यायक देव अंतर में ही अंतर में चैतन्य की मूर्ति, जो अकृत्रिम मूर्ति है। भगवान के दर्शन करने गए तो कभी तो विकल्प आता है। उमराला में प्रतिष्ठा हुई, अभी 2 बरस पूरे हो जाएंगे। 1 तारीख से 4 तारीख तक उमराला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। महावीर भगवान की मूर्ति को विराजमान किया। मगर मैं आप परमात्माओं से कहता हूं कि ये जो रस आता है वो रस तुम्हें भटकाएगा। कि महावीर भगवान की मूर्ति को विराजमान किया, महावीर भगवान की मूर्ति को तो विराजमान किया, मगर जो सदा विराजित है, जिसकी प्रतिष्ठा कभी हुई ही नहीं है, जिसमें कोई मंत्रोच्चार नहीं हुआ है, ऐसी जो ये चैतन्य की मूर्ति है, उस मूर्ति को तुम कर्ता कैसे मानते हो? तुम ये देखते हो कि भगवान ने उस चावल को लिया,
भगवान की मूर्ति को जैसे तुम देखते हो मंदिर में भगवान बैठे हैं। जैनियों के भगवान अलग है, अन्य दर्शन में भगवान अलग है। हाथ में गदा होगी या पास में कोई स्त्री होगी, हाथ में अस्त्र शस्त्र होंगे या पास में कोई स्त्री होगी, रानी होगी, पत्नी होगी। और ये दोनों ऐसे सूचक है, पास में स्त्री का होना राग का सूचक है, हाथ में हथियार का होना द्वेष का सूचक है। भगवान के पास में स्त्री भी नहीं है और हथियार भी नहीं है। उनके पास में न राग न द्वेष, दो में से कोई भी निशानी नहीं है। ऐसे जो वितरागी परमात्मा, अब कोई उन्हें अनादर करे, कोई उनका आदर करे, तो भगवान कुछ नहीं करते। हमारे भगवान की प्रतिमा कभी आशीर्वाद मुद्रा वाली नहीं होती, ऐसी। भगवान आशीर्वाद देते हो ऐसे जैसे पीछे कोई चक्र चलता हो, चक्र घूमता हो, और ऐसे भगवान जैसे आशीर्वाद देते हो। लोक में जिस तरह से मूर्ति तस्वीर भगवान की बनाई जाती है, वितरागी भगवान की तस्वीर ऐसी, भगवान की मूर्ति ऐसी नहीं होती। भगवान की मूर्ति इस प्रकार की नहीं। भगवान ने तो हाथ पर हाथ धरा है, हाथ पर हाथ है। वो ये बताते हैं कि भगवान हमारा कुछ भी नहीं करेंगे, भगवान हमारा कुछ नहीं करते, मगर फिर भी हम भगवान से मांगते हैं। यही तो भ्रम है। ये हे भगवान, 2 करोड़, 4 करोड़, थोड़े बस, तिजोरी थोड़ी खाली है, भर जाए। दोनों में कुछ अंतर नहीं है। जो मंदिर से बाहर है वह भी मांगता है, वह भीख मांगता है, वो 2-5 रुपये मांगता है। वह भिखारी, और बड़ा भिखारी 2-5 करोड़ मांगता है। ये बड़ा भिखारी मंदिर के अंदर मांगता है, और छोटा भिखारी जो बाहर है ना, वो समझदार है, वो बुद्धि वाला है। वो इसलिए बुद्धि वाला है क्योंकि वो समझता है कि जिनके पास 2-5 करोड़ रुपए होंगे, जो लोग यहाँ से आते जाते हैं, उनसे 2-5 रुपये मांगेंगे तो मिलेगा। उस भिखारी ने अंदर भगवान से नहीं मांगा, क्योंकि वो समझता है जिनके पास में नहीं है वो मुझे क्या देंगे। वो भिखारी भी इतना समझता है, मगर इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मंदिर के भीतर जाकर भगवान से मांगता है जिनके पास कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति से तुम धन मांगो, उसे पूरी तरह से तुम निचोड़ लो, उनके पास में अब कुछ भी न रहे, और फिर भी तुम उनसे कहो कि कुछ तो दो। तो ये उनका कितना अनादर है, अपमान है। ये हमारी कितनी कृतज्ञता है, कितना कठोर हृदय है कि सामने वाले के पास कुछ नहीं होने पर भी वह वस्तु हम उनसे मांगते हैं। वो कहे मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तू मेरे पास में मांगता है। मैंने तो तुझे बोध इसलिए नहीं दिया कि तू कुछ मांगने आए। मेरा बोध तो इसलिए है कि तू मेरे पास में आके इधर बैठ जाए। तू सामने हाथ जोड़ता है, ये तेरे लिए कलंक है। तू इधर पास में आकर के बैठ, तो मेरे पास में तेरी भी मूर्ति होगी। मगर मुझे आपको ये कहना है कि भगवान की जो मूर्ति है, वो मूर्ति कुछ करने नहीं चाहती है। वो किसी को 2-5 करोड़ देने नहीं चाहती। अरे हाथ ही नहीं हिलता, उनका तो पैर भी नहीं हिलता। और जैसे ही ये वितरागी परमात्मा की मूर्ति हिलती भी नहीं है, देती भी नहीं है, ऐसे ही मैं ज्ञायक मूर्ति हूँ। ये ज्ञायक मूर्ति किसी को लाती नहीं है। यह चैतन्य मूर्ति किसी को लाती नहीं है। दिस इज द कनेक्शन। जैसे ही चैतन्य मूर्ति किसी को लाती नहीं है, यह ज्ञान ही मैं हूं। उस समय भक्ति का भाव इतना उछलता है, भक्ति का भाव उछलता है। अहो अहो श्री सदगुरु, हे आचार्य कुंद कुंद देव। ऐसा भाव, और उस समय ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अनुभूति। तुम गहराई में जाते हो। ढोल नगारे बजते रहते हैं और बजते हैं, मगर तुम जाते हो। सागर में लहर इतनी उछलती है, मगर तुम गहराई में जा रहे हो जहां लहर नहीं उठती है। इसलिए उदय में परिणाम आकर के खत्म हो जाते हैं। ये उदय आता है, उदय समाप्त हो जाता है। ये जो ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव ज्ञायक देव, आचार्य कुनकुन देव, इसे अकर्ता होना कहते हैं। ज्ञानी रागादि भावों का कर्ता नहीं है,
वो तो कर्म के उदय के निमित्त से राग होता है। यहाँ तो ये कहते हैं कि कर्म के उदय के निमित्त से होता है ना, इसलिए कर्म भी उसका कर्ता नहीं है। उस समय की पर्याय की योग्यता उसका करता है। ओहो हो! भगवान आत्मा पर नहीं तो आरोप लगता। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा राग का कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्म भी कर्म का कर्ता नहीं है। ये जो कार्मिक कर्म का भाव आया ना, पौद्गलिक भाव, आत्मा में जो पौद्गलिक भाव उत्पन्न होता है, उन पौद्गलिक भावों का कर्ता ये कर्म भी नहीं है भगवान। ऐसा 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 ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव उसका कर्ता नहीं है। तो गति देखना बंद हो जाता है जहां स्वभाव को देखा है। तुम समझते हो कि जब एक समय में 7 राजू की दूरी होती है पार, जब कोई जीव सिद्ध होता है, तो सिद्ध होता है तब कौन गति करता है? केवल ज्ञान चलता है। केवल ज्ञान, क्योंकि आत्मा है, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा में केवल ज्ञान है। महावीर भगवान जब मोक्ष में गए, तो यहां से एक समय में 7 राजू पार करके गए, लोकाग्र शिखर विराजमान हुए, तो केवल ज्ञान साथ में गया ना भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा जब केवल ज्ञान जब यात्रा करता है, 7 राजू की यात्रा करता है, केवल ज्ञान यात्रा कर रहा है, उस समय भी केवल ज्ञान यात्रा करने के काल में वो गति वहां पर है ही नहीं भगवान। स्वभाव में गति का विकल्प नहीं आता। डोलती अग्नि को छूने पर ये डोलती ऐसा विकल्प नहीं आता। गरम अग्नि, उसे स्वभाव की अनुभूति कहते हैं। स्वभाव की अनुभूति में वह जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन की ओर लक्ष्य ही नहीं जाता। इसलिए तो ज्ञानी चलता है। ये तो मैं इसलिए कहता हूं कि एक समय में 7 राजू पार हो जाए तो भी सम्यक दर्शन नहीं छूटता, तो भी केवल ज्ञान नहीं छूटता। केवल ज्ञान हिलने डोलने से नहीं छूटता। अनुभूति है वो गति से नहीं। इसलिए तुम कहीं पर भी रहो, यहां से मर करके तुम जाओगे न, तो भी तुम सम्यक दृष्टि हुए बिना जाओगे नहीं। ज्ञान दीपकों को तो वादा किया है, तुम्हारा देह तो सम्यक दर्शन के बिना छूटेगा नहीं। भले तुम आज भले तुम आज भले तुम आज इस स्थिति को नहीं हो, मगर तुम्हें इसलिए चुना गया है। यहां हजारों आते हैं, कोई विरला चुना जाता है, और कोई विरला चुना जाता है। मेरे पास में इतने लोग आते हैं, टिकते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं टिकते क्योंकि वो ध्रुव न्याय का लक्ष्य नहीं था। इधर की उधर, उधर की इधर करने वाले टिकते नहीं है। प्रोपेगेंडा वाले टिकते नहीं है। माया कपट करने वाले टिकते नहीं है, चले जाते हैं। क्योंकि एक ही ध्रुव यदि लक्ष्य होता, तो फिर ये नाता तो अनंत काल का था। ये तो सिद्धपुर का नाता, ये तो वहां अनंत काल तक। और यही तो तुम्हारे लिए भावना पाई। हे ज्ञान दीपक, अनंत काल तक सिद्ध शिला पर तुम्हारा साथ मैंने चाहा था, क्योंकि चंद लम्हों का साथ तो जनाजे को भी मिल जाता है। कोई अनजान भी कंधा दे देता है। मुझे वो कंधा नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए ये चाहा है। ये कंधा नहीं चाहिए। सिर्फ मैंने इतनी बात कही और पूर्वी रोने लगी। कल जब मैं वहां गया, इतना कि आप इतनी रोने की मरने की इतनी बात भी क्यों कही? अरे इतनी बात नहीं। कल उसको देख करके ही मुझे ऐसा लगा, कितनी कितना कितना ये आत्मा इतना सरल परिणामी, इतना कोमल परिणामी जीव। भगवान, तुम्हारा अंतर से अनुभव, आत्मा का अनुभव तुम्हें होगा। तुम पूर्व भव से आराधना करके आया हुआ ऐसा कनेक्शन, कि जहां इतना मैंने तो दृष्टांत दिया था। दृष्टांत भी ऐसा क्यों दिया कि इसमें आपकी मृत्यु की बात आई हो। हे चैतन्य परमात्मा, तेरी ये जो सरलता, कोमलता, निर्मलता और ये भद्रता, ये मैं इन आप सभी ज्ञान दीपकों को कहता हूं, जिनके हृदय में इतनी कोमलता न हो, बहुत 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 मुश्किल है। इसलिए तो प्यासा रह करके चला जाता है।
जब तुम्हारा एक ही लक्ष्य हो, एक ध्येय हो कि बस ये जो ध्रुव ज्ञायक देव जो मिला, आपके पास में ज्ञायक देव की बात तो अच्छी है, लेकिन बस लेकिन आप गुस्सा ज्यादा करते हैं, लेकिन आप एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन किंतु बट परंतु ये तेरा अहंकार है। डिवोशन माने बस मुझे ध्रुव मिल गया, अब जो कुछ भी है सब मंजूर है। तुझे पता नहीं है ध्रुव का दीवानापन, इसलिए तो ध्रुव का दीवानापन। कुछ भी नहीं, मुझे मेरे गुरु मिले, इसलिए तो 35 दिन तक जब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं भूखा बैठा हूं गुरु के चरणों में, और जब भूखा रहता हूं, अब तो भूखा रहने का मौका कहाँ मिलता है, मगर गजपंथा में तो रहता हूं ना। यहाँ तो आप एयरपोर्ट पर भी खाना भागते दौड़ते, इतना दर्द है तो भी लेकर के आ जाते हो कि आपका चौवियार न छूटे, मगर अकेला रहता हो तो जीभ पर स्वाद आता है, गुरु की उस धूल का स्वाद आता है, जो मैंने धूल को चाटा है। धूल अभक्ष्य है, अरे अभक्ष्य होगी, मगर मेरे गुरु, वो रोक नहीं पाया था। उनके चरणों की धूल, गुरुदेव कहते हैं कि चामड़ा उतारीने एना जोड़ा बनावीए तो पण ओछું છે। वो जो डिवोशन है और उसके साथ में ध्रुव की मस्ती, ये दोनों दोनों चाहिए, एक से काम नहीं होगा, ये दोनों चाहिए। बाहर में व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार। कोई ज्ञान दीपक मुझे बोला, आप व्यवहार की बात आजकल ज्यादा करते हैं, क्योंकि तुम्हें निश्चयाभासी होना है, इसलिए व्यवहार तड़पाता है तुम्हें। तुम्हें ऐसे प्रवचन अच्छे लगते हैं जो व्यवहार सिखाता है, और आचार्य कुनकुन देव ने सिखाया। कल किसी ने कहा, कल ही किसी ने कहा, आपके प्रवचन में निश्चय की बात ज्यादा है, व्यवहार की कम है, क्योंकि तुम्हें व्यवहार की बात ज्यादा रुचती है। तुम्हें जो औषधि अच्छी लगती है, तुम उस डॉक्टर के पास जाते हो। तुम उस डॉक्टर के पास में जाओ जहां तुम्हारा इलाज होता है। तुम्हारे फ्लेवर की औषधि मिले उस डॉक्टर के पास में जाकर के, तुम्हारी बीमारी नहीं छूटेगी। नहीं तो तुम ही डॉक्टर, तुम ही मरीज, तुम ही नक्की करो कि कौन सी दवाई लेनी, कौन सी नहीं लेनी। तो फिर इधर बैठने की जरूरत भी क्या है। कंप्लीट डिवोशन, ये रहा मैं, कंप्लीट डिवोशन। एक आचार्य कुंद कुंद देव, इसी के बल पर, हे गुरुदेव, हे कृपालु देव। ये कृपालु देव गुरुदेव को बीच में लाने की जरूरत क्या है, मगर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे खून में जो दौड़ता होगा, वह आए बिना रहता नहीं है, वह आए बिना रहता नहीं है। ओ हो ओ हो। मुंबई में पैर रखते ही पहला भाव आया कि बस मुंबई स्मशान है। मुंबई में पैर रखते ही मोहमयी नगरी, मोहमयी से लिखितन रायचंदना यथा योग्य, ये मोहमयी नगरी। मगर वो मुंबई भी छूट गया ने। मुंबई की धरती पर पैर रखते ही कृपालु देव मुंबई छोड़ करके इडर चले गए ने। इडर में जाकर के निडर होकर आत्म साधना की ने। वो जो विचार आता है कि हे परम कृपालु देव, हम भी जल्दी से जल्दी इस मोहमयी से मुक्त हो जाए। वो भाव आए बिना नहीं रहता, और आता है उस समय कांटा मेरे अंदर चुभता नहीं है, वो ज्ञान का ही अनुभव होता रहता है। ये जिस मोमेंट में मैं तुमसे बोल रहा हूं, इस मोमेंट में भी ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, क्योंकि ज्ञान का स्ट्रेचिंग नहीं है, ज्ञान में मूवमेंट नहीं है, ज्ञान हिलता डोलता नहीं है, ज्ञान स्वभाव है न। आचार्य कुनकुन देव ये 3 गाथा में कर्ता कर्म का स्वरूप समझा रहे भगवान। 80, 81 और 82 उसमें निमित्त उपादान का स्वरूप बताते हैं। निमित्त उपादान, निमित्त से कार्य, जीव पुद्गल में निमित्त बनता है, पुद्गल के परिणमन में, और पुद्गल जीव के परिणमन में निमित्त बनता है। आत्मा के राग और द्वेष के भाव के निमित्त से कर्म आत्मा में आते हैं और बंधते हैं, और कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा में फिर राग द्वेष के भाव होते हैं। ये कर्म के उदय के निमित्त से, ये उदय के परिणाम वे ऐसे है ना, कभी कभी इतना इतना दान देने का भाव आ जाए और फिर वो भाव चला जाए। मंदिर
1 करोड़ रुपया देने का भाव आ गया और बाहर आए तो भिखारी को 1 रुपया देने का भाव नहीं आता। ये उदय के परिणाम। कभी कुछ ना कुछ ऐसा, और वो भाव उदय उसी प्रकार का होगा। दुकान पर खुश थे आज कि पत्नी के लिए साड़ी लेके आ गए, तो ऐसा नहीं है, वो उस समय भी पत्नी का भी पुण्य का उदय, खुद को भी ऐसा भाव आना, ये सब एक एक ये विश्व की व्यवस्था ऐसी है। और उनके बीच में रहते हुए अपने को अलग देखना, ये जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान उस उदय को जन्म नहीं देता। वहां पर ज्ञान गया नहीं, इसलिए वहां पर जन्म भी हुआ नहीं। तुम जहर की फैक्ट्री के मालिक हो, क्या तुम जहर जहर तैयार करते हो? यदि तुम्हें ये कहा जाए कि तुम जहर बनाते हो, तो तुम कहोगे नहीं, हम तो जैन हैं। जैन जहर का धंधा नहीं करते। ये तो पाप, ये तो खतरनाक है, इसमें हिंसा है। आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यही कहते हैं कि जो ये राग का भाव है, ये राग का भाव तो ये हिंसा है। यही जहर समझो, ये राग का भाव जहर है। तो जब तुम्हारे आत्मा में राग हो, तो इतनी राग होगा, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति, अभी कोई घर छूट नहीं जाएगा। घर में रहते हुए, मगर तुम समझदार हो गए, सयाने हो गए, तो तुम समझदार हो गए कि ये राग को जन्म मैं नहीं देता। मेरे पास में कोई राग की फैक्ट्री नहीं है, जहर की फैक्ट्री में खोलता नहीं हूं। मैं जहर की फैक्ट्री को खोलने वाला कैसे हो? क्योंकि मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें इन्वेस्ट कर सकूं। मेरा ज्ञान वैभव यहीं पर अनुभव में आ रहा है। देखो, फिर से आज तीनों गाथाओं के शब्दों को पढ़ते हैं, और तीसरा जो भाव उसमें समझना है, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल कार्माण वर्गणाए कर्म रूप परिणमित होते हैं, तथा जीव भी पुद्गल कर्मों के निमित्त से परिणमन करता है। यद्यपि जीव कर्म के गुणों को नहीं करता और कर्म जीव के गुणों को नहीं करता, तथापि परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम होते हैं, ऐसा जानो। इस कारण आत्मा अपने भावों का करता है, परंतु पौद्गलिक कर्मों के द्वारा किए गए समस्त भावों का करता नहीं है। ये जो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, कार्माण वर्गणाएं लिखा है ना, वो पुद्गल का अर्थ कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती है। वो जो रॉ मटेरियल है, उससे प्रोडक्ट तैयार होता है। कार्माण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। तथा जीव भी पुद्गल कर्मों के निमित्त से परिणमन करता है। ऐसा कोई भाव नहीं आत्मा में उत्पन्न हुआ। वो जो सभी प्रकार के भावों की उत्पत्ति हुई, व्यवहार से ऐसा कहा, जिस जीव को आप देखो, और वो पुद्गल के परमाणु का ऐसा स्वरूप है ना। महावीर भगवान के शरीर के परमाणु कभी मेरा शरीर थे, वह कभी आपका भी शरीर था। जो वस्तु हमको लगती है ना, ये गाड़ी मेरे पास में आ जाए तो अच्छा है, मगर वो गाड़ी जैसे ही तुमने वो देखा, ये गाड़ी मेरे पास आ जाए तो अच्छा है, मगर गाड़ी आ जाएगी तो घर के आंगन में पड़ी रहेगी, घर के अंदर तो आएगी नहीं। अब मैं आप परमात्माओं से कहता हूं कि वह गाड़ी कभी घर के आंगन में नहीं, हमारे शरीर के रूप में वो एटम्स आ चुके थे। गाड़ी के जो परमाणु अभी आपने देखे, वो कभी हमारा शरीर बन चुके थे, और शरीर बन चुके थे, तब भी उस शरीर से सुख नहीं मिला था। तो वह गाड़ी खाली आंगन में पड़ी रहेगी, तो वह परमाणु आंगन में कैसे सुख देंगे? जब शरीर बन गए तब भी जिसने सुख नहीं दिया।
जो इतने नजदीक आ गए तो भी सुख नहीं मिला, जो एक क्षेत्रावगाह हो गए, दूध और पानी की तरह, इतने एक क्षेत्रावगाह हुए तो भी जिन परमाणुओं से मुझे सुख न मिला, और तो भी रहे तो चैतन्य की सत्ता के बाहर ही, अंदर तो आए ही नहीं, क्योंकि अनुभव में नहीं आए। तो जिस वस्तु को देख करके आपको लगे ये मुझे मिल जाए, तो पहला भाव ये कि कभी ये शरीर बन चुके थे तो भी सुख नहीं दिया। अब ऐसा सब में, किसी पुरुष को देख करके, किसी स्त्री को देख करके, भाई ये स्त्री मुझे मिल जाए, मगर वो स्त्री का शरीर तुझे मिलेगा तो भी पास में ही बैठेगा ना। वो शरीर कभी तेरा शरीर बन गया है, वो शरीर जो स्त्री का शरीर, वो तेरा शरीर बन गया, और फिर भी तू उससे सुख नहीं पा सका, तो वो पास में भी बैठेगी तो सुख कैसे मिलेगा? इसलिए रस नहीं रहता। ये स्वरूप को समझ करके परमाणुओं से सेपरेशन, ओ हो, ये अनुभूति है भगवान। मुझे तो ऐसा दिखता है कि ज्ञान दीपक ऐसा पड़ोस में ही बैठा है भगवान। तो ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा हो, ऐसा अंतर में चैतन्य 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 चैतन्य। मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड, ऐसा मोबाइल लेकर के मत बैठना, मोबाइल को अंदर लाना मना है। हमारे प्रवचन में यहाँ पर मोबाइल नहीं चलेगा, कि मोबाइल की एंट्री मना है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं हमारे सत्संग में तुम आओ, शरीर को लेकर के आना मना है भगवान। यहाँ तो परमात्मा आता है, शरीर नहीं आता है। ऐसा ही दिखता है, ये शरीर अंदर लाना मना है। यहाँ तो ज्ञान 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 का घन पिंड परमात्मा है। इतना अंदर से तुझे आनंद आता है भगवान, क्योंकि तेरा अस्तित्व से परिचय हो रहा है ना। तुझे कैसे घर में कहीं पर भी कैसे तुझे दुख होगा? यहाँ ज्ञान का घनपिंड आया हुआ है। ओ हो। मैंने तो बाजार से गुड़ मंगवाया था, वो तो मजबूरी में कागज साथ में आया है। ओ हो, कागज मजबूरी में साथ में आया है। बाकी दाल में तो गुड़ डालना था, ऐसा वो कागज को नहीं डालना था। वो प्रयोजन जो था, मेरा प्रयोजन उसकी मिठास से था। वो अखबार का कागज जो लिपटा हुआ है, वो तो मजबूरी थी। तुम्हारे शरीर के अनंत परमाणु भगवान, ये तो भगवान आत्मा के पास में, मजबूर परमात्मा के पास में ये कागज लिपटा हुआ है। ओहो, ऐसा तुम्हें प्रत्येक आत्मा में ऐसा दिखाई दे हो। तुम जब पेड़ को देखो, तुम सरोवर को देखो, तुम सागर को देखो, तो तुम्हें ऐसा ये परमात्मा और ये अभी वनस्पति का शरीर है। ये अखबार की तरह, ये वनस्पति अखबार की तरह, अखबार वनस्पति में से तो बनता है, लकड़ियों से ही तो ये पेपर बनता है। तो ऐसा अंदर से लगे कि ये कागज है। ये जो एकेंद्रीय वनस्पति है वो वनस्पति नहीं, वो तो कागज है। उस कागज के पैकेट के पीछे वो जो मीठा रस है, वो ज्ञान का रस। एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जिस परमाणु मेरा शरीर न बना हो। ये व्यवहार से कहते सभी जगह पर जाकर के शरीर बन गया। अब दूसरी बात मुझे आपसे ये कहनी है कि एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो शरीर न बना हो, और दूसरा, ऐसे कोई परिणाम नहीं है जो आत्मा में पैदा नहीं हुए हो। भाव, उसको तो इतने अच्छे भाव आ रहे हैं, भगवान ये भाव तुझे भी पूर्व में आ गए। वो कितना खराब भाव वाला है, कितने बुरे भाव उसको होते हैं। अरे ऐसे बुरे भाव तुझे भी, इसलिए जब भी उसके एनालिसिस में, उसके अंदर तुम, उसके अंदर तुम जाते नहीं हो। काहे को एनालिसिस करना उसका? अब तुम रास्ते पर निकले तो कैसा भाव आएगा, ऐसा वो अंदर से कैसा लगेगा, वो भाव कैसा, ओ हो, वो अंदर से अंदर से अंदर से कैसा भाव आता है कि वो मुर्गे को लेकर के पकड़ के जाता है, एक साथ में 25 मुर्गे को, वो देख करके कैसा भाव आता है, कितना निर्दयी है ये। मगर एक समय के लिए कभी विचार आया, ऐसे भाव मुझे भी पूर्व में आ गए हैं। ये मैं उन सब जगह भटकता भटकता ये परमात्मा की शरण में आया हूं। ये ध्रुव न्यायक का जो कनेक्शन मिला, जैन धर्म तो बहुत से लोगों को मिला है, लाखों लोग हैं।
मगर वो जो वितराग स्वरूप, ये मैं ध्रुव ज्ञायक हूँ, ये जो महावीर भगवान कहाँ लीन है? आदिनाथ भगवान में लीन है कि अजितनाथ भगवान में लीन है? वो जिस चैतन्य में, निज में, अपने में लीन है। ओह! उस निज स्वरूप का अहोभाव, हे ज्ञान दीपक, ये समय सार, हो। कर्म का कर्ता, कर्म के परमाणु जो आत्मा के पास में आते हैं, ये शरीर बना, ऐसे ही ये भाव भी कभी ऐसे आ गए हैं। मगर ओ हो, आनंद की बात है ये। ये दुःख के समाचार है। मेरे पास में 2 समाचार हैं। कौन से समाचार आपको पहले दूँ? हुँ, दुःख के समाचार देता हूँ। चलो, आपको दुःख के समाचार सुनने? तो दुःख के समाचार ये है कि भगवान आत्मा में ऐसा कोई विकार का भाव नहीं है जो पैदा नहीं हुआ हो। जितने भी जीवों के विकार को देखो, शेर हिरण को मारता है, वो भाव मुझे हो गया। शेर हिरण को मारता है, वो भाव मुझे हो गया। किसी ने किसी की हत्या कर दी, ओसामा बिन लादेन ने मानो इतनी हत्या कर दी, कसाब ने बैग लेकर के ऐसी हत्या कर दी। बोलते थे न मेरे कि ये जो ऐसा भाव आता है, हाँ? तो वो जो हत्या करने वाला कैसा लगता है? पापी, पापी, पापी। उस समय मैं वहां था, वो उस जगह पर, उसी जगह पर था। ताज ओबेरॉय में जब हुआ, वो देखा कि अरे ये देखो फायरिंग हो रही है। तभी तो उस दिन रात को ये किताब लिखी थी, आतंकवाद में अनेकांतवाद। 26/11 का दिन था, उसमें भी 26 है। 26/11 का दिन। सुनामी भी 26 दिसंबर को, कच्छ का भूकंप भी 26 जनवरी को। ऐसे पापी कितने लोगों को ऐसे मार डाला कि भाई वो जो है ना, वो भाव भी पूर्व में मुझे आ चुके हैं। ऐसा कोई पाप का भाव नहीं है। और वो पूजा कितनी करता है, कितने व्रत करता है, वो एक जगह खड़े रह करके साधना करता है, ऐसे भाव भी आ गए। सब प्रकार के भाव इस दुनिया में, जिन जिन के भी, क्योंकि भाव परावर्तन हुआ ना, पंच परावर्तन में, तो सब भाव आए, सब भाव आ गए। ये दुख के समाचार। अब आनंद के समाचार तो पूछे ही नहीं, क्योंकि दुख से इतने तृप्त हो गए कि अब आनंद भूल ही गए। ऐसा ही अनादि से हुआ है, दुख से इतने संतुष्ट हो गए। आनंद के समाचार ये है कि ये अनंत प्रकार के राग द्वेष के भाव हुए, फिर भी एक भी भाव जिस स्वरूप में नहीं आया, और स्वरूप निर्मल का निर्मल रहा, यही मैं हूँ। ये आनंद के समाचार है। ओहो हो। एक भी भाव, इसके लिए तो स्वरूप का आश्रय लेकर के वहां निर्मलता प्रकट होती है। कहीं ना कहीं तो ऐसा कनेक्शन होना चाहिए ना। हैं? हो। ये बल्ब जलेगा कब? जब स्विच चालू होगी, वहां पर वायर लाइव होगा। वो प्लग के अंदर ही करंट नहीं आता होगा, तो वहां पर पिन लगाओगे तो बल्ब कैसे चालू होगा? वहां प्लग में तो करंट आना चाहिए ना, कुछ वहां हो। तो जब पर्यायी द्रव्य को छूती है, तब उस द्रव्य में ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि पर्याय में अनुभव हो। तो द्रव्य स्वयं ही अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा है। ओहो! किसका अनुभव, ये बात नहीं है, अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा है। ये बहुत ऊंची बात है। ये सम्यक दृष्टि के अलावा कोई नहीं समझ सकता। ये तुम लोगों को जान सकते हो, मगर समझने वाला सम्यक दृष्टि, जो कह रहा हूं अभी की बात जो कही, आप में से जो सम्यक दृष्टि है, वो ये बात समझेगा कि मैं भगवान आत्मा, ये निरंतर जो आबाल गोपाल सभी को अनुभव में आ ही रहा है, ये अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव में आ रहा है, ऐसा नहीं। ये अनुभव स्वरूप जो भगवान आत्मा है, वह मैं हूं। ये हो। ये गुड़ की मिठास जो चखने में आ रही है, वही गुड़ है। चखने में आ रही है, वही गुड़ है। मगर चखने में आ रही है, न चखने में आए तो भी वह तो मीठापन जो है, वह गुण है।
ये तो प्रकट हुआ, इसलिए आचार्य देव ने ये लिखा। वो हमें समझाने के लिए कि अनुभव, ये जो भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, ये कि तुझे पर्याय के बिना समझाए कैसे? वो अव्यक्त को व्यक्त पर्याय के बिना कैसे समझाए? असली बात तो यह है कि जो अनुभव स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप जैसे भगवान आत्मा है, ऐसे ही ये अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा है। ओ कर्म आत्मा में आए, ये जीव के भावों के निमित्त से। तो भाव हो गए, उसको कहते हैं नैमित्तिक। ये 4 शब्द आप याद रखना, ये जो 3 गाथा में समझने के लिए। निमित्त उपादान और नैमित्तिक उपादेय। निमित्त के साथ में शब्द है नैमित्तिक, और उपादान के साथ में है उपादेय। ये उपादेय वो वाला उपादेय नहीं है, ये ज्ञेय, हेय, उपादेय, सर्वथा उपादेय, ऐसा उपादेय नहीं है। वो प्रकट करने जैसा उपादेय, उसकी बात नहीं है। इस उपादेय का अर्थ अलग है। तो ये तो है निमित्त और नैमित्तिक, उपादान उपादेय। अब ये जो निमित्त के साथ में नैमित्तिक है और उपादान के साथ में जो उपादेय है, ये दोनों बात एक ही है। वो कार्य को कहते हैं, कार्य का नाम उपादेय और कार्य का नाम नैमित्तिक है। वो कार्य को ही नैमित्तिक और उपादेय कहते हैं। जब निमित्त की मुख्यता से कथन होता है, तो उस कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। जब उपादान की मुख्यता से कथन होता है, तो कार्य को उपादेय कहते हैं। उसका आपको बताता हूं, देखो। वो जो मिट्टी में से मटका बना, तो मटका बनने का कार्य हुआ। ये मटका बनने का कार्य किसके कारण हुआ? कि कुम्हार के कारण हुआ, निमित्त के कारण, ये ऐसा बोला। तो वो जो कुम्हार का मटका जो बना, उसके साथ में कुम्हार का मटके के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कुम्हार निमित्त और मटका ये नैमित्तिक। और मिट्टी का मटके के साथ उपादान उपादेय संबंध है। मिट्टी उपादान और मटका उपादेय। बात तो मटका दोनों में आया, मगर जब निमित्त की मुख्यता से कहा तो निमित्त नैमित्तिक। नैमित्तिक माने वो मटका बनने की क्रिया। और मिट्टी से मटका बना, उसमें मिट्टी से मटका बना वो जो क्रिया, उसमें उपादान उपादेय, ऐसा स्वरूप है भगवान। ये जो है उपादान और उपादेय, क्रिया तो एक ही हुई है, क्रिया दो नहीं हुई। ऐसे अब जीव को अंतर में घटित करो कि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा का जो श्रद्धा गुण है, वो श्रद्धा गुण उस रूप परिणमित हुआ, सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ। ओ हो, कैसा ये रहस्य है भगवान। ये श्रद्धा गुण का परिणमन है सम्यक दर्शन जब हुआ तब। और सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनकी दिव्य ध्वनि, उनका योग, सत्संग सत्संग सत्समागम, ये उसमें निमित्त है। तो निमित्त वहां बना, मगर यहाँ कार्य उसका होने योग्य था, और उसे ऐसे योग मिल जाते हैं। ओ ऐसे उत्तम योग मिल जाते हैं। ये 3 लोक के नाथ परमात्मा हो, ऐसे 3 लोक के नाथ परमात्मा जब उपादान की योग्यता पकती है, ओ उपादान की योग्यता पकती है, तब ऐसा 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 योग भी मिल जाता है कि निमित्त भी ऐसे मिलते हैं। उड़ीसा में अभी मैंने एक घर देखा, उस घर में जो काम वाली बाई है ना, वो काम वाली बाई, उसने मांस खाना छोड़ दिया। जिंदगी भर के लिए उन्होंने मांस खाना, एक नहीं 2-3 काम वाली बाई वहां पर, उनको इतना वहां घर पे काम करती है, बर्तन मांजती होगी, झाड़ू लगाती होगी। बोले ऐसे घर में हम आ गए कि उन्होंने ये करना बंद कर दिया। उनका माने, मैं तुमसे कहता हूं कि जब जीव की होनहार ऐसी हो ने, उसको योग भी ऐसे मिल जाते हैं। वो तो आत्मा है ना,
वो तो परमात्मा है भगवान। ये नौकर तो हमने कहा, ये मालिक तो हमने कहा, बाकी तो वो चैतन्य है न। और वो सम्यक दृष्टि ऐसा देखते हैं, आपके अंदर में भगवान ऐसा भाव भी आया न कि वो तीन लोक का नाथ परमात्मा। जबरदस्ती किसी को आज तुम देखो न, जैन घर में पैदा हुए हो तो भी अमेरिका में तो आज अमेरिका क्या भारत में भी अंडे खाते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके घर पर मैं गया हूँ और फिर उनके घर पर खाना नहीं खाया, फ्रिज के अंदर अंडे पड़े। पता चला कि हम नहीं खाते मगर बच्चे हैं न, बच्चे के लिए ये। कैसे वहाँ का पानी भी पीऊँ मैं। और जो जो झाड़ू लगाने वाले जिनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, खून का रिश्ता नहीं था, प्रकृति कहती है, हे परमात्मा तेरा जन्म कहाँ हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुझे मालकिन भी ऐसी मिलेगी जहाँ सदाचार का पालन होता होगा और उनके योग में रह करके तू भी पलटेगी। हाँ? कल मुझे तो ये विचार आता है, जो मुझे प्रश्न पूछते हैं ना कि आप जिनके पास में जाते हो, वो लोग शाकाहारी कैसे हो जाते हैं? तो आप मेरे को मत पूछो। हमारे ज्ञान दीपकों के पास जो आते हैं वो शाकाहारी हो जाते हैं। मेरे पास आए तो वो खाना पीना छोड़ देंगे। वो भी ऐसा उत्तम आत्मा होगा न, तो ही उनके घर पे, नहीं तो कहाँ से कांटेक्ट मिला। वो काम वाली बाई कहाँ गांव में किस जगह पर पैदा हुई, उसकी मम्मी कौन, उसका पापा कौन। हाँ, ये कैसा उत्तम योग मिलता है, उत्तम योग मिलता है। ओ हो। धर्म को सुनकर के भी ये अंदर से जो अहोभाव आना चाहिए ना भगवान, ये सुन कर के कि कितनी विश्व की व्यवस्था स्वतंत्र है। हाँ? ओहो! ये पुण्य का उदय हो, ये महापुण्य का उदय, ये महापुण्य का उदय। ऐसा है, आप यहाँ काम करते हैं? अच्छा, ये काम करते हैं, देखो यहाँ पर, ये काम करते हैं, ये परमात्मा की वाणी सुनने का पुण्य का उदय, ये काम करने के लिए। और आपका बेटा यहाँ पर नहीं है, बेटे की बहू यहाँ पर नहीं है। माने मैं आपसे कहता हूँ, जिसका पुण्य ही इतना पावरफुल हो न, तब ये वाणी सुनने को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। इसमें कृपालु देव भी कुछ नहीं कर सकते। ये चैतन्य परमा एक बार कान में, और ये अभी सुन करके चले जाएंगे। मानो कुछ काम करेंगे, खाना बनाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, मगर 5 साल 10 साल के बाद में ओ हो किसी की मृत्यु मानो हुई, परिवार में मृत्यु हुई, और उस समय आज का प्रवचन याद आ जाए कि ध्रुव न्यायक देव ने तो पैकेट को पकड़ा ही नहीं, गुड़ कागज को छूता नहीं है, गुड़ ही मीठा है, कागज मीठा नहीं है। कभी वो याद आ जाए, आज का सुना एक वाक्य कान में पड़े, ओ हो, तो कैसा ये अहो भाग्य है भगवान। ये निमित्त की बात कह रहा हूं कि निमित्त वहां पर आ जाता है, जब मिट्टी में से मटका बनना होता है तो कुम्हार का हाथ वहां घूमने लगता है। मगर वो घूमा है, उस समय भी उस हाथ को करता मत मानना, उस मिट्टी का काल पक गया था। ऐसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, तो गुरु से हुआ ही नहीं, मगर वो जाएगा तो गुरु को यही कहेगा कि आपके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ। ऐसा भी नहीं बोलेगा वो, आपके निमित्त से नहीं, आपसे ही हुआ है, वाणी ऐसी ही निकलेगी। वो शास्त्र की भाषा उपयोग नहीं करता, आप मेरे सम्यक दर्शन में निमित्त बने हैं। आत्मसिद्धि में ये कहा कि सदगुरु देव आपके कारण जब अहोभाव व्यक्त करता है, सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान, निज पद निज माही लयु दूर थयु अज्ञान। तो सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान, सदगुरु ना उपदेश ना નિમિત્ત થી આવ્યું છે અને પુરુષાર્થ પોતાનો છે, ऐसा बोलता ही नहीं है। ये व्यवहार सीखना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर में नहीं है, तुमने पहचाना ही क्या अभी। वो बोलता है जिसने पाया है, उसकी वाणी ऐसी निकलती है, सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व भान। और वो जो अनुभव में आया निज पद, वो आपका नहीं है, वो निज पद निज माही लई।
वो जो अंदर में अनुभव में आया, तभी तो गुरु मोहर लगाएँगे। यदि कहेगा कि उसमें मुझे आप अनुभव में आए थे, तो कहेगा तू मिथ्या दृष्टि है। और ये पहले नहीं कहा आत्मा का स्वरूप अनुभव में आया, पहला ही, पहला शब्द 118वीं गाथा में शिष्य गुरु ने मौन धारण कर लिया। धरी मौनता एम कई सहज समाधि माय। वहां गुरु चुप हो गए। तो गुरु चुप हो गए, अब शिष्य भी चुप हो गया और शिष्य अंदर में गया। तो 119वीं गाथा में पहला ही शब्द क्या निकला? पहला वाक्य नहीं हो, पहला शब्द, पहला शब्द। शिष्य ने सम्यक दर्शन पाया, उसके बाद पहला शब्द, सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व भान। ऐसा शिष्य है। पहला वर्ड सदगुरु निकला है। महावीर भगवान नहीं, आदिनाथ भगवान नहीं, पूजा भक्ति नहीं, व्रत तप नहीं, इसलिए सदगुरु ना। यहां से शुरुआत हुई। तुम पढ़ो ना, तुमने अभी ठीक तरह से पढ़ा नहीं है, क्योंकि तुम दुनिया को पढ़ना चाहते हो। अभी तुम्हारा लक्ष्य का निर्णय कहाँ है? हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो, ऐसा यह चैतन्य स्वरूप है। ओ हो, ओ हो। आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। ये 3 गाथा निमित्त उपादान उपादान उपादेय, ये संबंध को बता करके ये कहा कि निमित्त को कर्ता मानना नहीं है, उपादान की योग्यता से कार्य होता है। कार्य उपादान की योग्यता से ही होता है। कार्य का कथन निमित्त की मुख्यता से होता है। ये वाक्य याद रख लेना हो, ये लिख ही लो। मैं आज आपको ये वाक्य लिखाता हूं। कार्य उपादान की योग्यता से होता है, क्योंकि इस वाक्य ने बहुत से जीवों के जीवन में परिवर्तन डाला है। कार्य उपादान की योग्यता से होता है। और दूसरा वाक्य है, कार्य का कथन निमित्त की मुख्यता से होता है। कार्य का कथन निमित्त की मुख्यता से होता है। कार्य उपादान की योग्यता से होता है। कार्य का कथन निमित्त की मुख्यता से होता है। एक में योग्यता है ऊपर में, और नीचे मुख्यता है। तो योग्यता वो कि तत्समय की योग्यता से कार्य हुआ, वो बताने के लिए। और जब कार्य होता है तब निमित्त की मुख्यता होती है। निमित्त की मुख्यता से कथन होता है, कार्य कभी नहीं होता। गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मगर सम्यक दर्शन गुरु से हुआ, ऐसा कथन ऐसा ही होता है। ओहो! ठीक है भगवान, आपका समय हो गया। अभी आज धर्म सभा होगी। धर्म सभा मैं गजपंथा जाकर के लूँगा। शाम को, रात को कितने बजे वो पता नहीं, मगर कल 2 तारीख को फिर जो कुछ लोग गजपंथा आने वाले हैं, 2 तारीख को रात को आने वाले हैं। 3 तारीख को पूरे दिन भर गजपंथा में मैं रहूँगा। 3 फरवरी को, 4 तारीख को सुबह ही औरंगाबाद के लिए वहाँ पर रवाना होंगे। औरंगाबाद में मैंने आपको कहा कि वहाँ पर बहुत अच्छा जोरदार कार्यक्रम होने जा रहा है। और ऐसे दीवाने जो ज्ञान दीपक है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनकी गुरु भक्ति, उनका प्रेम अपार है। वहाँ पर हम जाएँगे और औरंगाबाद में आपको ऐसे सीक्रेट आपको बताएँगे, यदि वो समझेंगे आप, तो सचमुच आप आबाद हो जाएँगे, और नहीं समझेंगे तो औरंगाबाद में बर्बाद हो जाएँगे।
आबाद होना या बर्बाद होना आपके ऊपर है। मगर चिंता मत करो, ये भगवान आत्मा कितनी भी बार बर्बाद हुआ, फिर भी अभी तक नाबाद रहा, टिका हुआ रहा न, उसे कुछ नहीं हुआ। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। आज आपकी 1 तारीख भी हो गई है, नया महीना चालू हो गया है, रिपोर्ट भेजना हो, वो भेज दे, पूरे महीने का भेजना हो वो भेज दे, नहीं तो अंदर में ही चैतन्य को अपने को रिपोर्ट देते रहना कि मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।